गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का पांडे गुरुकुल अड्डा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, आज से क्लास 11 की फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले प्यारे बच्चों, जो अपना पहला टॉपिक होता है कि सर सिलेबस क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 11 फिजिक्स में। तो आज हम लोग सिलेबस इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अगली क्लास से अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे बेटा जो भी चीजें होंगी एनसीईआरटी पैटर्न से हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे बेसिकली कि सर आपको पढ़ना क्या क्या है आपके फिजिक्स में, है ना। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। और किसका इंट्रोडक्शन देखेंगे प्यारे बच्चों? सिलेबस का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमें कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है आपके क्लास 11 फिजिक्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो अपना पहला चैप्टर होगा सर, पहले एक चैप्टर होता था फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो वहां पे हम लोग को फिजिकल वर्ल्ड को डिस्कस नहीं करना, अभी सिलेबस से हट गया। लेकिन प्यारे बच्चों जो हम आपको जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, वो होगा मैथमेटिकल टूल्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों? मैथमेटिकल टूल्स की हम लोग बात करेंगे। अब कहेंगे सर मैथमेटिकल टूल्स क्यों पढ़ेंगे, ये तो चैप्टर का टॉपिक है नहीं। क्योंकि प्यारे बच्चों इसको हम लोग स्टार्ट इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पता है कि 10th के बाद कुछ बच्चों ने मैथ्स स्ट्रीम ली होगी, कुछ बच्चों ने बायोलॉजी स्ट्रीम ली होगी। और आपको पता है कि फिजिक्स में मैथ्स के यूजेस आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव डिस्कस अबाउट मैथमेटिकल टूल्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मैथमेटिकल टूल्स में केवल, मैं आपको पूरी मैथ्स तो नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे हम लोग केवल उतनी चीजें डिस्कस करने वाले हैं जहां जो आपको जरूरत है फिजिक्स में, जितनी चीजें यूज होगी। जैसे हम लोग सबसे जो पहली क्लास होगी बेटा अपनी, वो होगी प्यारे बच्चों बेसिक कैलकुलेशन की होगी, है ना। बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन का मतलब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। क्या बढ़ाएंगे? स्पीड बढ़ाएंगे। मतलब कैलकुलेशन माइंड पे कैसे करते हैं, है ना, माइंड पे कैलकुलेट कैसे करेंगे, सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिक कैलकुलेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आपको आता है स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, नो डाउट। और एडिशन भी मैं आपको सिखाऊंगा। एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या कैसे करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि सर आप ये भी मुझे पढ़ाने वाले हो। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि आपको आता है नो डाउट कि स्क्वायर आप नहीं निकाल पाओगे, क्यूब नहीं निकाल पाओगे, एडिशन नहीं निकाल पाओगे, सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन माइंड में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे बिना पेन उठाए, कैसे हम लोग एडिशन कर लें, स्क्वायर निकाल लेंगे, क्यूब निकाल लेंगे। जैसे मैं अगर आपको पूछ लिया बताओ 62 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप निकालने लग जाओगे सर 62 इंटू 62 करना है। लेकिन अगर जब मैं आपको सिखाऊंगा आप तुरंत आंसर करोगे सर 3844 एंड इसका स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि जब हम कंपटीशन में बैठेंगे वहां एक एक सेकंड कीमती आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कोई भी स्क्वायर पूछ लिया, सपोज 112 का स्क्वायर पूछा, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि सर एक, है ना, इसका जैसे मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे सर 112 इंटू 112 करेंगे, या तो आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे और वहीं से आदत आपकी खराब हो जाएगी। जैसे मैंने सिंपल बोला कि 112 का कितना होता है सरकार, 125 44 हो जाएगा, तो आपको कैलकुलेटर से भी आप तेज करेंगे इसको। बात आई समझ में? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं सर 110 का कितना होगा, है ना, तो आप कैलकुलेटर में टाइप करेंगे तब आंसर आएगा। लेकिन आपको इतना मैं फ्रेंडली बना दूंगा कैलकुलेशन के साथ कि आपके पास माइंड में इसका आंसर होगा। बात समझ में आई? उसके लिए कुछ ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो ये बात होगी सरकार अपनी बेसिक कैलकुलेशन में। मैथमेटिकल टूल्स इसीलिए हमने इसका नाम रखा क्योंकि टूल्स आप जानते हैं, जैसे मान लिया कोई आपको स्क्रू खोलना, तो आप लोग स्क्रू ड्राइवर का यूज करोगे। क्यों यूज करते हो? हाथ से क्यों नहीं खोल लेते? क्योंकि वो आसान बना देता है खोलना उस चीज को। उसी तरह मैथमेटिकल टूल्स क्या होगा, आपके कैलकुलेशन को आसान बना देगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात और करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो वहां पे हम लोग इससे बात करेंगे, तो हम लोग वहां पे इंटीग्रेशन सीखेंगे, डिफरेंशियल सीखेंगे, बायनोमियल थ्योरम्स की बात करेंगे। ठीक है, तो जो पहला अपना जो टॉपिक होगा प्यारे बच्चों, वो होगा क्या, मैथमेटिकल टूल्स ही हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8 से 10 क्लास इसकी होगी, है ना। 8 से 10 क्लास क्या, हम इसको 2 क्लास में खत्म कर लेंगे।
जितनी भी चीजें आपको बेसिक होगी मैं केवल उतना ही बताऊंगा जितना फिजिक्स में यूज होनी है, बाकी मैथ्स वाले बच्चे तो पूरा डिटेल में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपना जो पहला चैप्टर सरकार होगा, हमने स्टार्ट भी किया था, कुछ यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, लेकिन हम लोग फिर से नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। वहां पे जो पहला सर चैप्टर होगा हमारा वो होगा सर यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या होगा? यूनिट एंड मेजरमेंट की बात हम लोग करेंगे अपने पहले चैप्टर में। दूसरा चैप्टर होगा प्यारे बच्चों मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर आपके कमेंट आएंगे कि सर फिजिकल वर्ल्ड भी हमें पढ़ना है तो हम जरूर आपको फिजिकल वर्ल्ड भी पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो तीसरा चैप्टर आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। वहां पे आएगा मोशन इन अ प्लेन आ जाएगा, है ना, मोशन इन अ प्लेन। यहाँ पे हम लोग 2D मोशन की बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो आ जाएगा प्यारे बच्चों चौथा चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 11th फिजिक्स में हो जाएगा बेटा लॉज ऑफ मोशन, है ना, लॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे हम लोग इफेक्ट को जानेंगे कि मोशन हो रहा है, लेकिन हम लोग लॉज ऑफ मोशन में मोशन का कॉज समझेंगे कि किस कारण से मोशन हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्यारे बच्चों वर्क पावर एंड एनर्जी। क्या हो जाएगा? वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा, है ना, इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। इसको हम लोग रिजिड बॉडी के नाम से ही सिंपली डिस्कस करेंगे। सर रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे सर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास, कोई भी ब्रिज बनते हैं तो किस कॉन्सेप्ट पे बनाए जाते हैं, कोई भी डिवाइस है तो गाड़ी बनाई जाती है तो सेंटर ऑफ मास को ध्यान में रख के बनाई जाती है, ठीक है। बात है समझ में? आपने कभी देखा होगा कि जो हैवी गाड़ी होती है उनमें आपके सनरूफ क्यों नहीं दिया जाता? जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, है ना, जिनकी साइज बहुत बड़ी होती है उनमें बेटा सनरूफ ज्यादातर नहीं दिया जाता, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। और जिन गाड़ियों में है वो बहुत ही लग्जरी गाड़ी, बहुत ही कॉस्टली होती है ना। जो हम लोग छोटे सेगमेंट में जो बड़ी गाड़ियां बनाते हैं उनमें सनरूफ ना होने का कारण भी क्या है कि सर हम सेंटर ऑफ मास को बैलेंस नहीं कर पाते उसमें, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों जो आएगा अपना सर ग्रेविटेशन, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आप प्यारे बच्चों पढ़ के आए हो, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है इंट्रोडक्शन, लेकिन ग्रेविटेशन आपने 9th में भी डिस्कस किया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग ग्रेविटेशन की बात करेंगे, है ना, ग्रेविटेशन की बात करेंगे। यहाँ पे 2 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एक हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग मोशन ऑफ प्लैनेट को डिस्कस करेंगे, और एक हम लोग वहां पे जो दूसरा इसका पार्ट डिस्कस करेंगे वो जाएगा मोशन ऑफ सैटेलाइट की बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो प्यारे बच्चों हम लोग आएंगे, है ना, अभी कितने हो गए चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो ये 7 चैप्टर आपके प्यारे बच्चों पार्ट 1 फिजिक्स में अपने को डिस्कस करना है क्लास 11, ओके। अब बात करते हैं सर पार्ट 2 फिजिक्स की। अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों पार्ट 2 में भी अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो प्यारे बच्चों जो पार्ट 2 का पहला चैप्टर जो आएगा वो हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर जो पार्ट 2 फिजिक्स का होगा प्यारे बच्चों, अगर हम पार्ट 2 फिजिक्स की बात करते हैं जो पहला चैप्टर हो जाएगा सरकार मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या हो जाएगा? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की बात करेंगे हम लोग। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग सॉलिड के प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, दैट इज इलास्टिसिटी। इज इट क्लियर? चलो फिर इसके बाद जो पार्ट 2 में आएगा बेटा सेम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बाद हम लोग लिक्विड की बात करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे तीसरा जो टॉपिक होगा हमारा होगा बेटा हीट ट्रांसमिशन का, या तो बोल सकते हैं हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। क्या बेटा? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात ही हम लोग करेंगे पार्ट 2 में जो तीसरा चैप्टर होगा। फिर प्यारे बच्चों जो चौथा चैप्टर होगा हम लोग का पार्ट 2 में, वो हम लोग बेटा बात करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ठीक है। और फिर जो प्यारे बच्चों जो 5वां चैप्टर होगा वो होगा बेटा केटीजी। केटीजी बोले तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, केटीजी स्टैंड्स फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। एंड द नेक्स्ट उसके बाद आ जाएगा प्यारे बच्चों ऑसिलेशन हो जाएगा,
ऑसिलेशन हो जाएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑसिलेशन को डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट इज प्यारे बच्चों वेव। जो लास्ट टॉपिक होगा अपना वो होगा प्यारे बच्चों वेव। तो आपने देखा सर ये पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के अपने को इतने चैप्टर्स को डिस्कस करने हैं। 7 चैप्टर्स हमारे पार्ट 2 फिजिक्स में दिखेंगे। और प्यारे बच्चों जो हमारी क्लास होगी वो आपका बेस्ड होगा प्यारे बच्चों नीट और जेई के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पूरी क्लास होगी। आपको यहाँ पे क्लास के साथ सारे PYQ कराए जाएंगे। हम आपको बता देते हैं कि आपको हमारी क्लास में मिलने क्या वाला है, ठीक है। आप यहाँ पे आएंगे क्यों, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। सर आप पांडे गुरुकुल अड्डा ज्वाइन क्यों करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है ना कि सर हम आपके चैनल से क्यों पढ़े, 1000 चैनल पढ़ाने वाले हैं, तो सर हम आपसे ही क्यों पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात होगी वो पहला यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रेगुलर क्लासेस आपको मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। रेगुलर क्लासेस सबकी तरह नहीं कि सर कुछ वीडियोस पढ़े हैं फिर उसके बाद आप हमारे आइए पेड बैच में आइए, वहां पे हम लोग इसको और आगे पढ़ाएंगे। जो भी यूट्यूब पे बच्चे हमारे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी का पूरी क्लास मिलेगी और पूरा कंटेंट मिलेगा, कंप्लीट कंटेंट मिलेगा आपको प्यारे बच्चों, है ना। ऐसा नहीं अधूरा कंटेंट नहीं कि एक टॉपिक पढ़ा दिया फिर बच्चा आगे का टॉपिक कहाँ से पढ़ेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट कंटेंट मिलेगा आपको, है ना। फिर दूसरी बात सर हमें कंटेंट तो मिल गया, अब हम जाएंगे कहाँ, इसके बाद हमें रिवीजन करना है। तो इसके लिए आपको रिवीजन नोट्स मिलेगी, क्या मिलेगी, रिवीजन नोट्स मिलेगी। वो भी फ्री होगी हमारी वेबसाइट में, वेबसाइट का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। वहां पे आपको फ्री नोट्स मिलेगी, बिल्कुल फ्री नोट्स रहेगी, हमारे क्लासरूम की नोट्स रहेगी। और सबसे बड़ी चीज जो आप क्लास में चीजें डिस्कस करेंगे वो नोट्स आपको भी टेलीग्राम चैनल पे या तो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी बात जो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सर आपने जो आज पढ़ाया उसको हम पढ़ेंगे कहाँ से, क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो उसके लिए बेटा आपको डीपीपी जानते हो सब लोग, डीपीपी बोले तो डेली प्रैक्टिस पेपर बेस्ड ऑन करंट टॉपिक। जो टॉपिक चलेगा क्लास के सर 5 मिनट बाद आपको या तो टेलीग्राम पे या तो वेबसाइट पे तो ऑलरेडी अवेलेबल होगी, आपको क्लास के तुरंत बाद आपको डीपीपी मिल जाएगी। जो टॉपिक आपने पढ़ा, सपोज हमने मोशन पढ़ाया तो मोशन के 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आज की क्लास में डिस्कस हुई चीज है, ठीक है। फिर इसके बाद सर हमने पढ़ तो लिया एक चैप्टर, डीपीपी भी कर ली, सर हम कैसे जाने कि हमारी पढ़ाई बूस्ट कर रही कि नहीं कर रही। बिल्कुल बेटा उसके लिए हमारी वेबसाइट पे बेटा टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी। क्या होगी सर, टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होगी। जैसे एक चैप्टर आपको खत्म होगा वहां पे आपको 25 से 50 क्वेश्चन, है ना, 25 से 50 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज मिलेगी। वो भी कैसी होगी सर का, चैप्टर वाइज होगी। कैसी होगी, चैप्टर वाइज होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपके लिए हम लोग डाउट सेशन भी लाएंगे, है ना, डाउट सेशन लाएंगे। आपके जितने भी डाउट होंगे उसके लिए हमारी टीम आप पे काम करेगी, आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा, उस पे आप ऐड होंगे। जिन बच्चों का डाउट होगा सर ये क्वेश्चन हम दूसरी बुक से लगा रहे थे नहीं आया, सर ये क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से लगाए नहीं आया, उसके लिए सर हम लोग डाउट सेशन रखेंगे। आपको विद इन 5 to 10 मिनट टीम आपको रिप्लाई करेगी। जैसे आपने क्वेश्चन भेजा, आपको 2 से 3 मिनट के बाद इसका हम लोग बात कर रहे हैं इसके सर्च इंजन के बारे में भी कि हम लोग यहाँ पे इसको भी अवेलेबल करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको बेटा डेली मिलेगी। और जो बच्चा नीट और जेई के लिए, है ना, क्योंकि देखिए आपको अगर नीट क्रैक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जेई अगर क्रैक करना है तो सर 11th मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है 11th। क्योंकि अगर आपने 11 बर्बाद कर दिया सर आप कभी जीवन भर लगे रहेंगे लेकिन फिर भी आप एग्जाम निकाल नहीं पाएंगे। 12 तो आप बोर्ड के प्रेशर से पढ़ लेते हैं, तैयार भी कर लेते हैं, लेकिन सर अगर ये चीजें मिस हो गई, 11 मिस हो गया तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। फिर आपको ड्रॉपर्स बैच करेंगे, है ना, बहुत ढेर सारे बैचेस का नाम होता है कि आपने किया 12th अपीयरिंग में नहीं हुआ, फिर उसके बाद आप 1 साल फिर से टाइम देंगे। क्यों, कारण क्या है सर, हमने 11th को अच्छे से पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा आपको अवेलेबल होगी,
हमारे वेबसाइट पे, और वहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, कंप्लीट चैप्टर्स के होंगे और सारे सब्जेक्ट के होंगे। इवन केवल फिजिक्स नहीं मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, बायोलॉजी की, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सारे कंप्लीट कंटेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, आई होप आप ये बात एकदम आसानी से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में चैप्टर नंबर 1, या तो हम चैप्टर नंबर 0 बोलते हैं उसको, मैथमेटिकल टूल्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए पांडे गुरुकुल अड्डा के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि क्लास जैसे ही अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। सभी लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।